Hello student, today I am going to explain you the new chapter sources of energy. What is the energy? The ability or the capacity to do work is called energy. वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्या सोर्स होते हैं, उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। First one, renewable and non-renewable energy sources. Second, conventional and non-conventional energy sources. First one, renewable and non-renewable energy sources. तो पहला renewable, जिसको renew किया जा सकता है, are those which are the inexhaustible. There is which can be replaced as we use them and we can be used to produce energy again and again. ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज जिनको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है, अदर फॉर्म में उसको रिप्लेस करके कंटिन्यूसली उसको यूज किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। तो ऐसे जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन द अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इन नेचर। नेचर के अंदर जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं अनलिमिटेड होते हैं एंड डेवलप विद इन द रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जो कि बहुत कम समय में आसानी से डेवलप किए जा सकते हैं। तो ऐसा जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट वन, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको कंटिन्यूसली रिन्यू किया जा सकता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, और जो सोर्सेज होते हैं उनको कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है, जिससे एनर्जी को अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसे जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, और नेचर के अंदर इनकी जो क्वांटिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है, अनलिमिटेड होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में इनको डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसे जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट वन, एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जांपल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम द सिटीज एंड क्रॉप रेसिड्यू कॉन्स्टिट्यूट बायोमास। तो जो रेसिडुअल पार्ट होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, उनसे जो एनर्जी फॉर्म होती है उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। तो ये सभी एनर्जी जो होते हैं इनको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज करके इनको कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन यूज किया जाता है। तो ये सारे एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। These sources will last as long the earth receive the light from the sun. जब तक अर्थ के ऊपर सन से लाइट आती रहेगी तब तक ये एनर्जी के सोर्सेज के रूप में काम करते रहेंगे, जो कि बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे। These sources are freely available in nature. नेचर के अंदर ये मुक्त या फ्रीली अवेलेबल होते हैं। These sources do not cause any pollution, और इन सोर्सेज के द्वारा वातावरण के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं किया जा सकता है, मतलब ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं। नेक्स्ट वन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार फिनिश हो जाएंगे तो उनको वापस से आप डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके डेवलपमेंट में बहुत लंबे समय के बाद ही डेवलप्ड होते हैं। तो इनका जो स्टोरेज होता है वो लिमिटेड होता है। तो ऐसे जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब एक बार फिनिश होने के बाद वापस से इसको तुरंत आप उनको डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी करोड़ों वर्षों के बाद, कई सालों के बाद इनका डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। एग्जाम्पल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सभी जो होते हैं फॉसिल फ्यूल होते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है बहुत लॉन्गर पीरियड में होता है। तो इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। Disadvantage of non-renewable sources of energies. Due to their extensive use, these sources are fast depleting. क्योंकि इन सोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसलिए कारण ये बहुत तेज़ी से खत्म होते चले जा रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर द एक्सप्लॉइट द न्यू डिपॉजिट ऑफ दिस सोर्सेज। और ये जो सोर्सेज होते हैं इनके जो नए डिपोजिशन है उनको डिस्कवर करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, इसलिए जो पुराने हैं सोर्सेज उसी का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन उनका कंजम्पशन जो होता है बहुत फास्टली होता है।
These sources are the major cause of environmental pollution। जैसे कोयला को जलाते हैं आप, नेचुरल गैस को जलाते हैं तो उससे गैसेस निकलती, फ्यूम निकलता है जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है। सेकेंड, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के जो पारंपरिक स्रोत होते हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। These are those which are used extensively and meet the major portion of our energy requirement। एनर्जी के वे सोर्सेस जो अपने डेली नीड को पूरी करने में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इनको कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल के अंदर कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया और नेचुरल गैस हो गया, जिस पे अपन ज़्यादा डिपेंड होते हैं, इनका ज़्यादा मेजरली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है। हाइड्रो एनर्जी, वाटर के द्वारा जो एनर्जी बनती है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये कन्वेंशनल सोर्स हैं, ट्रेडिशनल सोर्स हैं, जनरली अपन इन्हीं सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंड है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये जो कन्वेंशनल सोर्सेस के अलावा दूसरे जो सोर्स होते हैं लेकिन जिनके ऊपर अपन ज़्यादा डिपेंड नहीं होते, तो उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। विच आर नॉट यूज एज एक्सटेंसिवली एज द कन्वेंशनल वंस एंड मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली द लिमिटेड स्केल्स। ये जो एनर्जी के रिसोर्सेस होते हैं, इनके ऊपर अपन ज़्यादा डिपेंड नहीं होते, इनका कंजम्पशन बहुत कम करते हैं। जब कन्वेंशनल रिसोर्सेज नहीं मिलते तो उस कंडीशन में इनको ऑप्शनल के रूप में यूज़ किया जाता है, वो तो इनका बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो ऐसे जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर अपन बहुत कम डिपेंड होते हैं, जिनका बहुत कम कंजम्पशन करते हैं, उनको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, ओशन एनर्जी, ओशन के अंदर टाइडल आएगी, वेव्स एनर्जी आएगी, ओशन थर्मल एनर्जी ओटीई आएगा, जियो थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सभी एनर्जी के रिसोर्सेस होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होते हैं, जनरली अपन इनका यूज़ बहुत कम करते हैं। जब कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है, तो इनको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। Fossil fuels are remains the prehistoric plant and animal which got buried inside the earth millions years ago due to the some natural process। करोड़ों वर्ष पहले जो प्लांट और एनिमल की डेथ हो गई वो अर्थ के अंदर वो डिपॉजिट हो गए, तो उनमें जो केमिकल चेंजेस हुए जिसके कारण वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में। The energy of fossil fuels, in fact, the solar energy which was trapped by the natural process as very long time. The coal, petroleum, natural gas and fossil fuel are the major portion of energy demand the being made by this fossil fuel। जनरली अपन जो एनर्जी के सोर्सेज यूज करते हैं उसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस का यूज करते हैं, जो कि अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको एक प्रेशर कुकर लेना है, उसको वाटर से फिल कर देना है, उसके सीटी वाली जगह पे एक पाइप लगा देना है। जैसे ही आप प्रेशर कुकर को हिट दोगे तो उसके अंदर वाटर में क्या प्रोड्यूस होगा, स्टीम होगा। ये स्टीम किसके ऊपर जाएगी, टरबाइन के ऊपर, जिसके कारण टरबाइन रोटेट होने लगेगा। उसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है डायनामो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो जो पास में एक बल्ब लगा होता है वो जलने लगता है। मतलब डायनामो क्या होगा, एक डिवाइस होगा जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा।